स्वामी जी के चरणों में सादर वंदन, सादर प्रणाम। 18वां श्लोक। कर्मण्य कर्म या पश्येद कर्मणि च कर्म य स बुद्धिमाने मनुष्येषु स युक्तः कृतस्सन कर्म कृता। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, कर्म माने आराधना अर्थात आराधना कर्म, और यह भी समझे कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। मैं इष्ट द्वारा संचालित हूँ, ऐसा देखे, और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए और धारावाही रूप से कर्म होता रहे, तब समझना चाहिए कि कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग में युक्त बुद्धि वाला है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती। सारांशतः आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करे और करते हुए अकर्म देखे कि मैं तो यंत्र मात्र हूँ, करने वाला इष्ट है, और मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूँ। जब अकर्म की क्षमता आ जाए और धारावाही कर्म होते रहे, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, जब तक इष्ट प्रति न हो जाए, रोकथाम न करने लगे, तब तक सही मात्रा में आराधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व जो कुछ भी किया जाता है, कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। हल का सारा भार बैलों के कंधों पर ही रहता है, फिर भी खेती की जुताई हलवाले की देन है। ठीक इसी प्रकार साधन का सारा भार साधना के ऊपर ही रहता है, किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है, जो उसके पीछे लगा हुआ है, जो उसका मार्गदर्शन करता है। जब तक इष्ट निर्णय ना दे, तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या। हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट के निर्देशन में जो साधक इस आत्मीय पथ पर अग्रसर होता है, पथ अपने को अकर्ता समझकर धारावाही कर्म करता है, वही बुद्धिमान है। उसकी जानकारी यथार्थ है, वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है, कर्म नहीं है। कर्म एक निर्धारित की हुई क्रिया है। नियतम कुरु कर्म त्वम। अर्जुन, तू निर्धारित कर्म को कर। निर्धारित कर्म है क्या? तब बताया, यज्ञार्थ यज्ञार्थ कर्मणो यंत्रे लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ को कर कार्य रूप देना ही कर्म है। तो इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाए, क्या वह कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। इस यज्ञ को कार्य रूप देने के सिवाय जो कुछ भी किया जाता है, वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। पदार्थ कर्म। अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। और जब यज्ञ का स्वरूप बताया, तो वह शुद्ध रूप से अपने रूप से आराधना की एक विशेष विधि है, जो उसे आराध्य देव तक पहुंचा कर उसमें विलय दिलाती है। इस यज्ञ में इंद्रियों का दमन, मन का समन, दैवी संपदा का अर्जन इत्यादि बताते हुए अंत में कहा, बहुत से योगी प्राण और अपान की गति का निरोध करके प्राणायाम के परायण हो जाते हैं, जहाँ न भीतर से संकल्प उठता है और न बाह्य वातावरण का संकल्प मन के अंदर प्रविष्ट हो पाता है। ऐसे स्थिति में चित्त का सर्वथा निरोध और निरुद्ध चित्त के भी विलय काल में वह पुरुष यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। यही सब यज्ञ है, इसे कार्य रूप देने का नाम कर्म है। अतः कर्म का शुद्ध अर्थ है आराधना। कर्म का अर्थ है भजन। कर्म का अर्थ है योग साधना को भली प्रकार संपादित करना, जिसका विशद वर्णन इसी अध्याय में आगे आ रहा है। यहाँ कर्म और अकर्म का केवल विभाजन किया गया है, जिससे कर्म करते समय उसे
सही दिशा दी जा सके और उस पर चला जा सके। जिज्ञासा स्वाभाविक है कि कर्म करते ही रहेंगे या कभी कर्म से छुटकारा भी मिलेगा। इस पर योगेश्वर कहते हैं, धन्यवाद।